अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सामईन व नाज़रीन मोहतरम, मैं राना खालिद रशीद महफूज और आप मेरा चैनल पोइट्री महफूज देख रहे हैं। तो आज हम गांव आए हुए थे, तो मैंने कहा ये आपको वीडियो भी बना के दिखाता हूँ गांव की, और साथ ही साथ आपको पोइट्री, चूँकि चैनल मेरा पोइट्री का ही है तो पोइट्री भी अपनी आपको कुछ सुनाऊँगा इंशाल्लाह। तो ये देखें गांव का माहौल कितना अच्छा लग रहा है। यहाँ पे ये सायादार दरख्त है यहाँ पे शीशम का, तो ये यहाँ बड़ी बड़ी चारपाइयाँ रखी हुई हैं जिन्हों से पंजाबी च मंजे कहने, वड्डे वड्डे मंजे। तो ये देखें कितना प्यारा माहौल है। तो ये एक गाड़ी हम साथ लेके आए हैं क्योंकि गंदम इधर कुछ थी, वो मैंने कहा चले वो ले जाएं उधर शहर में। तो ये गंदम ले जाने के लिए गाड़ी लेके आए हैं। तो गंदम अंदर तोल रहे हैं, वो भी आपको दिखाता हूँ। तो सामईन, कल चूँकि मदर डे था, शायद कल ही था, तो कुछ मसरूफियत की बना पे मैं वीडियो जो है ना वो उसको एडिट वगैरह नहीं कर सका। तो लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मैंने मदर डे के हवाले से, माँ के हवाले से बहुत प्यारी रुबाई एक लिखी है, तो वो आपको सुनाता हूँ। और उसके बाद आपको फिर मज़ीद पोइट्री सुनाऊँगा, क्योंकि मेरा ख़्याल है कि मेरी यूट्यूब फैमिली जो है वो ये ना समझे कि ये वैसे व्लॉग वगैरह बनाने लग गए हैं हालांकि इनका चैनल तो पोइट्री का है। तो वो माँ के हवाले से जो रुबाई लिखी है वो पहले आपको सुनाता हूँ। फिर ये बकरे इधर भाइयों ने रखे हुए, ये भी आपको अंदर जाके दिखाऊँगा। तो पहले आपको मैं ये रुबाई सुना लूँ। तो लिखा है कि मेरे अल्लाह हर किसी को ऐसी माँ अता करना, मेरे अल्लाह हर किसी को ऐसी माँ अता करना, आगोश से जो बताए तेरी हम्दो सना करना। मेरे अल्लाह हर किसी को ऐसी माँ अता करना, आगोश से जो बताए तेरी हम्दो सना करना। और अपने फ़र्जंद को जो मुहिब्बो अज़ादार बना दे, और अपने फ़र्जंद को जो मुहिब्बो अज़ादार बना दे, सलाम उसको जो सिखा दे अली अली सदा करना। तो सामईन ये देखें आप कितना घना साया यहाँ पे, दरख्तों का बाकायदा झुंड है जिसके नीचे ये मवेशी बांधे हुए हैं। ये देखें मवेशी बड़े प्यारे हैं, ये गाय है, ये भी, ये सारी गायें ही हैं तकरीबन, एक भैंस है इधर। तो ये छोटे भाइयों ने बकरे भी रखे हुए हैं, तो वो माशाल्लाह कुर्बानी पे कुछ खुद करेंगे कुर्बानी, कुछ सेल करेंगे। ये देखें कितना प्यारा मंज़र है। ये देखें। अच्छा, ये जो वैड़ का है ना, ये आप ये समझ लें कि ये माले इमाम है। ये मुख्तस किया हुआ है, यहाँ पे हमने मस्जिद और इमाम बार क्या गाह की बुनियाद रखी है, उसके लिए इसको वक़्फ़ किया। और ये माशाल्लाह मेरा ख़्याल है कोई 3-3.5 लाख का हो जाएगा, 3 लाख का। तो ये कुर्बानी पे इसको सेल करेंगे, और सेल करने के बाद फिर जितना भी पैसा होगा वो सारा मस्जिद और इमाम बारगाह पे लगाएंगे। ये देखें ये गाय कितनी प्यारी है, ये भी देखें, ये देसी नस्ल की बड़ी प्यारी गाय है। तो अभी मैं आगे जाके ना आपको बकरे दिखाता हूँ और फिर आपको कुछ पंजाबी के अशार भी सुनाता हूँ। तो ये डेरे के साथ जो फार्म था ना, ये इसको आजकल ये खुश्की रखा है इसको, और इसमें ये काश्तकारी की हुई है, चारा काश किया हुआ है। तो इसके अलावा एक और भी फार्म है, वो दूसरी साइड पे है। इस साइड पे हमारी वो ज़मीनें हैं कुछ, तो वहाँ पे हमने वो एक फ़ार्म बनाया हुआ है, मछली फार्म, तकरीबन 1.5 एकड़ में। तो वो तो काफ़ी गहरा है ना, काफ़ी गहरा है। आंसर हो रहा है यार। ये मैं आपको ना करीब जाके बकरे दिखाता हूँ।
कुंडी ला दी फिर। चलो, तो ये देखें बकरे बड़े प्यारे हैं। ये मेरा ख्याल है कोई, मेरा ख्याल को 30 यानी कि औसत आप 30 कह लें, 30,000 में ये एक एक बकरा लिया था इन्होंने भाइयों ने, छोटे भाइयों ने। तो अब माशाल्लाह ये एक एक बकरा 50 हज़ार का ये है, एक एक बकरा। ये सर यह जड़ा बकरा है ये हुण किन्ने क दा तकरीबन होएगा? 50,000 तो घट या वध है भला हिसाब ला? अच्छा नहीं यार, हैं? अच्छा चलो, ये हुण ज़रा खुराक उन्हें देनी है ना मोटियां करने वाली, तो ज़रा मोटे हो जाएंगे। तो ये देखें, ये कई किस्म के हैं। हाँ कुछ भारे हैं। ये तो काफ़ी वजनी है ना बकरा, ये वाला जो है। ये मुख्तलिफ़ किस्म के बकरे हैं। हाँ ये तो माशाल्लाह काफ़ी अच्छे अच्छे हैं, कई किस्म के हैं। तो सामीन, जब गांव में आता हूँ ना, तो दरवाज़ा खोलें यार, मैं बाहर निकलूँ। जब गांव में आता हूँ ना, तो फिर मेरी अपनी लिखी हुई एक नज़म है जिसमें मैंने अहद रफ्ता को, गुज़रे हुए ज़माने को मंजूम किया है। तो वो भी आपको सुनाता हूँ। वो फिर मैं नज़म गुनगुनाने लग जाता हूँ। तो लिखा है कि ना ओ बाग बहारां रहियां, ना ओ ठंडियां छावां, ना ओ बाग बहारां रहियां, ना ओ ठंडियां छावां, ना ओ सुचियां मुहब्बतां रहियां, ना ओ बेली बावां। ते एक दूजे दी इज्जत करनी सी नज़रां विच हया, एक दूजे दी इज्जत करनी सी नज़रां विच हया, हुण ते पता नहीं कित्थे टुर गई इज्जत शर्म वफा। ते ना कोई खितियां तरंगड़ वेखे ना शाम दा तारा, ना कोई खितियां तरंगड़ वेखे ना शाम दा तारा, ना कुकड़ां दियां बांगां रहियां ना ओ फजर नज़ारा। ते सरगी वेले अधरिड़का पी के हाली हलां नूं जांदे सी, सरगी वेले अधरिड़का पी के हाली हलां नूं जांदे सी, शाह वेले दी रोटी टुक्कर उत्थे ही बह के खांदे सी। ते लिखिया कि ना हुण चाटी दी लस्सी लब्भे ना मक्खण दे पेड़े, ना चाटी दी लस्सी लब्भे ना मक्खण दे पेड़े, ना ओ चुल्हे चौंतरे रह गए ना ओ कच्चे वेड़े। ते लिखिया कि गुल्ली डंडा ते बांदर किला ना ओ छूण छुपाई, गुल्ली डंडा ते बांदर किला ना ओ छूण छुपाई, पिट्ठू करम ते खिद्दू खूंडी ना ओ चोर सपाई। ते उगे अंब दी गिटक दी सीटी घुग्गू आप बनाउंदे सां, रंग बरंगे लाटू लटोणियां डोरियां उत्ते चलाउंदे सां। ते फिर लिखिया कि ना हुण कुड़ियां रस्सी टप्पण ना हुण पींग चढ़ावण, ना हुण कुड़ियां रस्सी टप्पण ना हुण पींग चढ़ावण, ना ओ गिद्धे ना छटापू ना हुण किकलियां पावण। तो सामीन बाकी शेर आपको दोबारा सुनाता हूँ। ये कबूतरों का डरबा है, ये इधर गांव में ही बना हुआ है। ये देखें ये कितने प्यारे लग रहे हैं। ये कितनी प्यारी देसी बकरी है। सुभान अल्लाह, ये गाजी पाक सरकार का आलम है।
ਜਾ ਲੈ ਚੇਂਜ ਕਰ ਦੇ